दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आज राजधानी दिल्ली का ओवरऑल AQI 436 दर्ज किया गया है और आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 448, ITO में 436, मंदिर मार्ग में 437, आरकेपुरम में 464, लोधी रोड में 397, IGI एयरपोर्ट पर 467, गाजियाबाद में AQI 374, नोएडा में 365, ग्रेटर नोएडा में 313, गुरुग्राम में AQI 404 और फरीदाबाद में 416 दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, हर रोज हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग इलाकों की और बताते हैं कि किस तरीके से अभी भी दिल्लीवासी जो है प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आज की हैं। आज का जो AQI है, ओवरऑल AQI जो है वो आज दिल्ली का कल के मुकाबले काफी ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी के अलावा अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो कोहरा है और जो कोहरे की चादर छाई हुई है, ये जो है कल के मुकाबले ये भी ज़्यादा देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। लोगों को सड़कों पर जो है हेडलाइट जलाकर अपने सफ़र तय करना पड़ रहा है सुबह सवेरे। और जॉगिंग के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको भी खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार हर रोज़ दिखाते हैं किस तरीके से प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर हैं दिल्ली के लोग और NCR के लोग। तस्वीरें देखिए आप, ये जो धुंध है ये कोई ठंड वाली धुंध नहीं बल्कि ये एक प्रदूषण की मोटी चादर है जो बिछी हुई है पूरे दिल्ली NCR पर। और इसी के तले जो है हम लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। जहरीली हवा है ये जो हमारे स्वास्थ्य पर बेहद असर कर रही है इन दिनों, और अस्पतालों में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। और चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनुष्का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुष्का, देखिए हर रोज आप हमें अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिल्ली की दिखाती हैं, अवगत कराती हैं कि दिल्ली की आबोहवा क्या कहती है। मौसम विभाग के अनुसार क्या लगता है कि कब तक थोड़ी राहत मिल सकती है प्रदूषण से? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद गंभीर श्रेणी में बरकरार है। लगातार हम देख रहे हैं कि 10-15 दिनों से, अगर हम दिवाली के बीच के 2 दिन की बात छोड़ दें तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल से थोड़ी तेज़ हवाएँ जो है वो चल सकती हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो AQI का स्तर है उसमें मामूली सुधार जो है वो दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है उससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं उसका खतरा जो है कई लोगों के ऊपर काफी ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। त्योहारों का समय है, छठ पूजा जो है वो अभी कुछ दिनों में शुरू होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ शादियों का सीजन भी आ रहा है, तो लोगों की तरफ से भी आतिशबाजियां जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये भी प्रदूषण में कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान देता हुआ नजर आया। जैसा कि हमने दिवाली के दिन ही देखा, जिन स्टेशन पर दिवाली के एक दिन पहले AQI का जो स्तर है वो 100 के आसपास दर्ज किया गया था, वहीं दिवाली के अगले ही दिन जो AQI का स्तर है वो 500 के आसपास दर्ज किया गया। तो हम देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से भी प्रदूषण के ऊपर कितना बड़ा योगदान जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बड़ी अपील जो है सरकार लगातार लोगों से कर रही है कि पटाखे ना जलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दी थी कि पटाखे जो है वो जलाना बाधित है, लेकिन इसके बावजूद लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से आतिशबाजियां हो रही हैं। प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे बुजुर्गों का जो है इसको लेकर के एक बड़ा असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी लोग हैं उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से कोहरा और धुंध देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर एक बड़ा असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चौतरफा मुसीबत दिवाली के बाद से जो AQI का स्तर है वो लोगों के लिए बन चुका है। सांस लेना दिल्ली में दुश्वार जो है वो होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अनुष्का, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से छठ की जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं घाटों पर, वहां पर भीड़ जो है काफ़ी उमड़ने वाली है। और अक्सर जब छठ पर्व मनाया जाता है तो हम देखते हैं किस तरीके से यमुना के ऊपर भी उसका एक जो बुरा प्रभाव पड़ता है जब प्रदूषण वहां पर फैलता है। उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त पर घटित हो रही हैं। शादियों का सीज़न है, जिस तरीके से छठ पर्व है, तो जिस तरीके से दिवाली के बाद देखने को मिला है माहौल और AQI में बढ़ोतरी, क्या उसके बाद थोड़ा सा नियम जो है पालना कराने में प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? किस तरीके का लोगों का योगदान इसमें दिख रहा है? बिल्कुल,
अगर लोगों की बातचीत करते तो हम देखते हैं कि दिवाली के समय में भी लोगों ने जो निर्देश दिए गए थे उसकी अनदेखी की थी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं उसकी भारी अनदेखी जो है वो की जा रही है। जितने भी स्वीपर्स आते हैं सड़क साफ करने के लिए, वो बिना पानी का छिड़काव किए हम देख रहे हैं कि रोड की सफाई करते हैं, जिसकी वजह से आबो हवा में धूल है जो घुलता हुआ नजर आता है। इसकी वजह से AQI भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, एंटी स्मॉग गन्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, इन सबों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे प्रदूषण के ऊपर कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमें याद है कि बीते ही दिनों जो दिल्ली के मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं गोपाल राय, उन्होंने एंटी बर्निंग कैंपेन चलाया था, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया था, लेकिन उसके अगले ही दिन हमने AQI का स्तर देखा था, वो जस का तस बना हुआ था और उसमें भी कोई बड़ा सुधार जो है वो देखने को नहीं मिला था। इससे पहले एक और कैंपेनिंग कराई गई थी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। उस कैंपेनिंग के बाद से भी लोग जो है उन बातों को सीरियसली लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार हम देखते हैं रेड लाइट्स पर गाड़ियां जो है वो ऑन ही रहती हैं। दिल्ली में 35% प्रदूषण का जो हिस्सा है वो व्हीकुलर पोल्यूशन का हिस्सा है। लगातार लोगों की तरफ से जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों से कहीं ना कहीं वो प्रदूषण जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पराली की भी अगर हम बात करें तो पराली तो चलो नॉन कॉन्टिन्यूअस सोर्स होता है, पराली की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं 3 महीने की ही दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली का जो AQI का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दर्ज किया गया है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली बन चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और अनुष्का, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक राहत कुछ मिलती नहीं नजर आ रही है और आप तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं, इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं गाजियाबाद और उनसे हम बात कर लेते हैं। पीयूष, देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी गंभीर हैं। आज प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं, सुबह के समय धुंध छाई रहती है, आज ये विजिबिलिटी और भी कम हो चुकी है। क्या लगता है कि क्या ये जो प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है, जनता से अपील की जा रही है, कुछ भी कारगर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? निश्चित रूप से टिकट है। यहाँ भी जो AQI के आंकड़े हैं गाजियाबाद में, वो कल तक जो 450 के आसपास दिखाई दे रहे थे वो बढ़ के 400 और उसके पार दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में जो तमाम एहतियातन कदम सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि वाटर स्प्रिंकलर या एंटी स्मोक गन की बात करें तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, पर वो क्योंकि इलाका काफी बड़ा है और जो संसाधन है वो बेहद कम है, तो ऐसे में वो बेहद नाकाफी हो रहे हैं। ऐसे में जो जागरूकता है, लोगों के जो प्रयास है, उनसे ही कुछ राहत मिल सकती है। वो लोग जिनको एक दिवाली से पहले एक मौसमी फायदा मिला था, जब बारिश हुई थी उसके बाद प्रदूषण स्तर में काफी गिरावट देखी गई थी, तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी लापरवाही के चलते खो दिया है। फिर से वही प्रदूषण स्तर लगातार 400 के आसपास का आंकड़ा छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इतना प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं और बुजुर्गों के जो पुराने पड़ चुके होते हैं। ऐसे में दोनों के लिए ही ये स्थितियां खतरनाक हो सकती है। जो बच्चे सांस के मरीज नहीं है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा से पीड़ित नहीं है, उनको ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है। जो बुजुर्ग इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी परेशानियों में और दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी खासी दिक्कत भरा समय है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि गाजियाबाद के जिला अस्पताल में कुछ ऐसी महिलाएं पहुंची हैं जो कि समय पूर्व प्रसव की शिकायत लेके पहुंची थी, और कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जिनका समय से पूर्व प्रसव भी हुआ, क्योंकि प्लेसेंटा में धूल के कण पहुंचे, उसके बाद प्लेसेंटा प्री मैच्योर हो गया, उसके बाद जो बच्चे थे वो समय से पूर्व पैदा हो गए। तो तमाम तरह की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सामने लगातार आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लगातार वाहनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी से बिल्कुल गुरेज नहीं किया गया। 3 से 4 दिन लगातार दिवाली के बाद भी आतिशबाजी देखी गई, और कल की भी बात करें तो छुटपुट आतिशबाजी कल भी सुनाई दी। तो ऐसे में लोग बिल्कुल अपनी तरफ से एहतियात नहीं बरत रहे। जो सरकारी पाबंदियां हैं उनको भी मानते हुए और उनको भी गुरेज करते हुए नजर नहीं आ रहे। कंस्ट्रक्शन के काम पर किसी तरह की रोक नहीं दिखाई दे रही है। जो डेमोलिशन वर्क है वो लगातार, जो कचरा है वो सड़कों पर ऐसे ही उड़ा हुआ पड़ा दिखाई देता है। तो जो पॉल्यूटेंट है, और जो सरकारी साधनों की बात करें, निगम की तरफ से रोज सुबह झाड़ू इलाके में लगाई जाती है, तो वहां भी किसी तरह का छिड़काव या किसी तरह की वैक्यूम क्लीनिंग नहीं दिखाई दे रही है। वही मैनुअल स्वैपिंग का काम किया जा रहा है। तो पॉल्यूशन कहाँ से कम होगा, क्योंकि जो उपाय अपनाने जाने चाहिए वो जमीनी स्तर पर अपनाए हुए जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, आपने सही कहा, लोग परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। अब रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। विजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजय, आप चंडीगढ़ का AQI लगातार हमें बता रहे हैं, आज AQI चंडीगढ़ का क्या है? क्या यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्या?
देखो, चंडीगढ़ में हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को तो नहीं मिली है, हल्की कमी जरूर हुई है। चंडीगढ़ का अधिकतम जो AQI है वो 143 है और न्यूनतम जो AQI है वो 127 अलग अलग जो सेंटर्स है वहां से रिकॉर्ड किया गया है। यानी कमी तो हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा कमी नहीं हुई है कि उसे सेटिस्फैक्ट्री मान लिया जाए। अगर 100 से कम AQI जाता है तो उसे अब माना जाएगा कि वो सही AQI है, लेकिन अगर 150 के आसपास 100 से ऊपर बना रहता है तो वो मध्यम होता है, यानी लोगों को उससे नुकसान जरूर पहुंच सकता है। और अगर आसपास के लोगों की बात करें, चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला की बात करें, तो वहां के AQI भी 160 से ऊपर बना हुआ है। लेकिन हरियाणा के अगर दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पर ये जो समस्या है ये अभी भी गंभीर बनी हुई है। ज्यादातर जिलों में फतेहाबाद हो, फरीदाबाद हो, भिवानी, हिसार, पानीपत, सोनीपत, इन सब इलाकों का AQI 350 से ऊपर बना हुआ है। यानी हरियाणा में हालात ज्यादा गंभीर है। हालांकि राजधानी चंडीगढ़ में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। हरियाणा में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं और दिवाली के बाद जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा था वो अभी तक बरकरार है और अभी तक कोई बहुत ज्यादा कमी उसमें नहीं देखने को मिली है। फरीदाबाद के AQI अभी भी 400 से ऊपर है और सोनीपत का 360 से ऊपर AQI बना हुआ है। इससे लोगों को अब परेशानी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। अस्पतालों में मरीज आने लगे हैं अब अस्थमा के या सांस के या दूसरी उससे, और बुजुर्गों को, बच्चों को इससे काफी परेशानी हो रही है। तो अब लोगों को ज्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई क्योंकि पिछले काफी दिनों से AQI जो बढ़ा हुआ है और AQI में कमी की उम्मीद जो की जा रही थी वो नहीं हो पाई है और दिवाली के बाद दोबारा से जो बढ़ोतरी देखी जा रही है उससे अब लोग ज्यादा परेशान होने लगे हैं और अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि AQI अब कम होना चाहिए, सरकार कोई प्रबंध करे ताकि हवा को साफ किया जा सके। हालांकि जिस तरह दिल्ली NCR में प्रबंध सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, उस तरह हरियाणा के बाकी जिलों में इस तरह की कोशिशें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो प्राकृतिक रूप से अगर AQI कम होता है तो ठीक है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसे भी कड़े कदम नहीं उठाए गए जिससे AQI कम की जा सके। कोई पानी की जो है वो बिछाड़े की गई हो या दूसरे प्रबंध किए गए हों या सफाई के दौरान ध्यान रखा जाए कि धूल ना उड़े, तो इस तरह के प्रबंध हरियाणा के जिलों में कम ही देखने को मिले हैं। NCR में कोशिश जरूर की गई है और पंचकुला और चंडीगढ़ की बात करें तो थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन ज्यादा राहत यहाँ भी नहीं मिल पाई है अभी। ठीक है विजय, अब हम एक बार रुक कर लेते हैं गुरुग्राम का। यहाँ से हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, गुरुग्राम का AQI आज कैसा है, कैसी आप हवा है और क्या लगता है कि कब तक राहत मिल पाएगी गुरुग्राम के लोगों को इस बढ़ते हुए प्रदूषण से? अगर कल के मुकाबले की बात करें तो आज का AQI कल से काफी बढ़ा हुआ है। विकास सदन की बात करें तो 393 का AQI यहाँ पर है और इसके अलावा सेक्टर 51 की बात करें तो वहां पर 443 का AQI मापा गया है। लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है ये AQI, कहीं ना कहीं ये खतरे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जो कागजी आदेश थे उनको धरातल पर लागू करना होगा। जिस तरह से स्प्रिंकलर के थ्रू छिड़काव शहर में और जो सड़क किनारे पेड़ है उनका छिड़काव करने की बात कही थी वो धरातल पर करने होंगे और जहां सेक्शन चल रही है वहां पर सख्ताई के साथ पालन कराना होगा। ये जरूर बात कही गई थी जब ये आदेश जारी किए गए थे ग्रैब 4 के, तो कानूनी कार्रवाई भी की सकते जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, लेकिन धरातल पर वो नियम कहीं भी जो लागू होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जो गुरुग्राम में AQI बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस पर सख्ताई बरतनी होगी और लोगों से भी अपील करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो गुरुग्राम की है आज के समय में, पिछले 1.5 महीने से शहर के किसी भी इलाके से कूड़ा नहीं उठता है और अलग अलग इलाकों में मुख्य चौक चौराहे पर कूड़े के ढेर लग गए हैं और उसके निस्तारण के लिए लोग अब उसको आग के हवाले करने लगे हैं और आग के हवाले करने के कारण ही गुरुग्राम में सबसे बड़ा कारण जो है वो कूड़े का ढेर है। और इस वजह से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आपको यहाँ से कुछ दूरी पर धुआं उठता हुआ जरूर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह अलग अलग कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं उसके निस्तारण के लिए लोग कूड़े को आग के हवाले कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो है AQI बढ़ने का गुरुग्राम का वो ये हो सकता है कि जो कूड़े के ढेर है उनका निस्तारण किया जा सके। जिला प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से 8 टीमें जरूर लगाई गई थी, लेकिन हड़ताल के कारण ये जरूर इसमें फर्क हुआ था और जगह जगह से कूड़ा नहीं उठा था। लेकिन अब जिला प्रशासन को इसके ऊपर सख्ताई होगी। अगर कोई भी कूड़े को आग लगाता है, किसी भी तरह की आगजनी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो लगातार गुरुग्राम का AQI बढ़ता जा रहा है उस पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल सही कहा योगेश आपने कि जो कागजों में नियम बनाए गए हैं उन्हें धरातल पर भी उतारना जरूरी है, तभी जाकर इस प्रदूषण से राहत मिल पाएगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।